नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक टू डीप साइंस में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हम लोग क्लास 10 के लिए विज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था दर्पण की सवाल। तो अगर आप लोग वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप लोग पहले उसको जाकर देख लीजिए। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों आवर्धन, मैग्निफिकेशन। ठीक है ना दोस्तों, क्या टॉपिक है? मैग्निफिकेशन। आवर्धन थोड़ा हम लोग फार्मूले से समझते हैं दोस्तों। आवर्धन को हम लोग एम से दिखाते हैं, बराबर होता है आई बाई ओ। क्या होता है? आई अपान ओ। आई क्या होता है दोस्तों? आई होता है प्रतिबिंब की लंबाई। क्या होता है दोस्तों? प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई। और ओ क्या होता है दोस्तों? वस्तु की लंबाई। क्या होता है दोस्तों? वस्तु की लंबाई। क्या होता है दोस्तों? वस्तु की लंबाई। और बटा को हम लोग अनुपात बोलते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं दोस्तों? रेखीय आवर्धन। क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन या आवर्धन कहते हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग यही डिफिनेशन लिख लेंगे दोस्तों, फार्मूले से बना लेंगे डिफिनेशन को। तो क्या लिखेंगे दोस्तों? दर्पण द्वारा बने, दर्पण द्वारा बने किसी 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 प्रतिबिंब की लंबाई, किसी प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा तथा वस्तु के लंबाई तथा वस्तु के लंबाई तथा वस्तु के लंबाई के अनुपात को के अनुपात को दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। दर्पण का रेखीय आवर्धन, दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि दर्पण द्वारा बने किसी प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं दोस्तों? रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। अच्छा, इसे 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 स्मॉल एम से इसे स्मॉल एम से दिखाते हैं। इसे स्मॉल एम से दिखाते हैं। अतः 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 हम लोग कह सकते हैं दोस्तों, अतः स्मॉल एम बराबर आई बाई ओ। बराबर आई का मतलब क्या है दोस्तों? या ब्रैकेट में लिखेंगे प्रतिबिंब की, आई का मतलब क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब 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 की लंबाई बटा ओ मतलब क्या है दोस्तों? वस्तु की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहेंगे दोस्तों? रेखीय आवर्धन। क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो दर्पण द्वारा बने किसी प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं दोस्तों? रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल एम से दिखाते हैं। अतः स्मॉल एम बराबर आई अपान ओ। आई क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई है, और ओ क्या है दोस्तों? वस्तु की लंबाई। यहाँ पर प्रतिबिंब की ऊंचाई भी हो सकता है दोस्तों, और वस्तु की ऊंचाई भी हो सकता है। तो चाहे लंबाई बोलें चाहे ऊंचाई बोलें। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग एक फार्मूला और बनाते हैं। तो यहाँ से एक फार्मूला और निकलेगा, आई अपान ओ बराबर माइनस वी बाई यू। क्या होता है दोस्तों? रेखीय आवर्धन में बराबर होता है आई अपान ओ बराबर माइनस वी बाई यू, जो कि कहाँ लगेगा दोस्तों? न्यूमेरिकल में। ये फार्मूला जो है न्यूमेरिकल में यूज होने वाला है, तो आप लोग इसको भी नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर लिख लेंगे जहाँ जहाँ एम बराबर क्या है? रेखीय आवर्धन। क्या है दोस्तों? रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन। और आई क्या है दोस्तों? आई बराबर प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई। ओ क्या है दोस्तों? वस्तु की लंबाई। किसकी लंबाई दोस्तों? वस्तु की लंबाई। वी क्या है दोस्तों? वी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब प्रतिबिंब की
दूरी u क्या है दोस्तों, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। ठीक है दोस्तों, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, दर्पण द्वारा बने किसी प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं, अर्थात m बराबर आई अपान ओ। यहाँ पे एक फार्मूला हम लोग ये भी याद कर लेंगे दोस्तों, m बराबर आई अपान ओ बराबर माइनस बी बाई यू, माइनस बी बाई यू। अच्छा, ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के लिए यही फार्मूला लगेगा दोस्तों। तो जो है क्या हो जाएगा, m बराबर आई अपान ओ बराबर माइनस वी बाई यू, जो कि हमारा न्यूमेरिकल में लगेगा। चलिए हम लोग यहाँ पर एक नोट समझ लेते हैं। अच्छा, आवर्धन जो होगा, आवर्धन धनात्मक व ऋणात्मक दोनों हो सकता है। ठीक है दोस्तों, जो आवर्धन होगा m, वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। अच्छा, धनात्मक कब होगा, धनात्मक चिन्ह प्रतिबिंब का सीधा सीधा व आभासी होने का प्रतीक है। इसका मतलब है जब प्रतिबिंब कैसा बनेगा दोस्तों, जब प्रतिबिंब सीधा बनेगा, जब प्रतिबिंब सीधा बनेगा और आभासी होगा, जब प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा तो धनात्मक कैसा हो जाएगा दोस्तों, तो जो आवर्धन है वो क्या हो जाएगा, धनात्मक। तो आवर्धन क्या हो जाएगा दोस्तों, धनात्मक हो जाएगा। चलिए आगे समझते हैं। तथा ऋणात्मक चिन्ह, ऋणात्मक का मतलब होता है, ऋणात्मक कब होगा, जब प्रतिबिंब का उल्टा, जब प्रतिबिंब उल्टा वह वास्तविक बनेगा। जब प्रतिबिंब कैसा बनेगा दोस्तों, जब इमेज उल्टा और वास्तविक बनेगा तो आवर्धन कैसा हो जाएगा दोस्तों, ऋणात्मक। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आवर्धन हो जाएगा हमारा ऋणात्मक। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऋणात्मक होगा। तो आवर्धन जो है वो धनात्मक कब होगा, जब वो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा और आभासी बनेगा। और ऋणात्मक कब होगा दोस्तों, जब प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनेगा, तब हमारा जो आवर्धन होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऋणात्मक हो जाएगा। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इस पर न्यूमेरिकल लगाते हैं, जो कि बोर्ड पेपर में आता है दोस्तों। इस पर न्यूमेरिकल जो है बोर्ड पेपर में आता है दोस्तों, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसका न्यूमेरिकल लगाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आते हैं अपने सवाल पे। सवाल क्या कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति व लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और स्थिति दोनों निकालना है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं क्या दिया है। लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे दोस्तों, दिया है। क्या दिया है, सबसे पहले हमारा कौन सा दर्पण है, दर्पण है हमारा अवतल है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या माइनस में की धनात्मक, तो क्या बताएंगे दोस्तों, ऋणात्मक होता है। तो वक्रता त्रिज्या आर बराबर -40 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, -40 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, तो ये वस्तु की लंबाई दिया है, वस्तु की लंबाई मतलब ओ का मान दिया है। तो ओ का मान क्या सेंटीमीटर, मतलब कोई वस्तु कितना सेंटीमीटर लंबा है, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर किसका मान हो जाएगा दोस्तों, ओ का मान। आगे कह रहा है कि दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, कोई वस्तु है जो कि 4 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु है, और दर्पण से मान लो क्या है, दर्पण है, दर्पण से कितनी दूरी पर रखी है दोस्तों, दर्पण से कितनी दूरी पर रखी है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो ये वस्तु की दूरी हो जाएगी, किसकी दूरी दोस्तों, वस्तु की दूरी। और ये क्या हो जाएगा, ये वस्तु की लंबाई हो जाएगी, वस्तु की क्या हो जाएगी, लंबाई। मतलब ये ओ का मान हो जाएगा, ओ का मान 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 30 सेंटीमीटर किसका मान हो जाएगा दोस्तों, यू का मान। ये दर्पण से वस्तु की दूरी, और ये क्या है, ये लंबाई है, वस्तु की लंबाई। तो वस्तु की लंबाई को ओ से दिखाते हैं और दूरी को यू से दिखाते हैं। तो यहाँ पर यू का मान क्या दिया है, 30 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी कितना है, 30 सेंटीमीटर। तो भाई ये 30 सेंटीमीटर लिख लेंगे, और यहाँ पर माइनस हो जाए कि प्लस, तो क्या लिखेंगे, माइनस। यहाँ पे निकालना क्या है, उसको हम लोग क्या करते हैं, दिखाते हैं। क्या निकालना है भाई, प्रतिबिंब की स्थिति मतलब v का मान निकालना है, और क्या निकालना है मेरे भाई, और निकालना है लंबाई, इसकी लंबाई निकालना है, प्रतिबिंब की लंबाई। तो अभी हम लोग पढ़े प्रतिबिंब की लंबाई को किससे दिखाते हैं, आई से। तो इसमें दो चीज निकालना है, एक v का मान निकालना है और एक प्रतिबिंब की लंबाई का मान निकालना है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम लोग अगर हमको आई का मान निकालना है, क्या निकालना है दोस्तों, आई का मान। तो m बराबर फार्मूला क्या होता है, m बराबर आई बाई ओ माइनस वी बाई यू। अगर हमको i का मान निकालना है तो हमको o का मान पता होना चाहिए, v का मान पता होना चाहिए और u का मान पता होना चाहिए, तभी हम लोग क्या निकाल पाएंगे दोस्तों, i का मान निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले v का मान निकालते हैं, जैसे ही v का मान निकाल लेंगे तो i का मान हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले v का मान कैसे निकाल लेंगे। अच्छा, यहाँ पर वक्रता त्रिज्या दिया है, अगर इसकी फोकस दूरी निकालेंगे तो वक्रता त्रिज्या की क्या हो जाएगी, आधी, 40/2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर, ये f का मान आ जाएगा।
अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, दर्पण के सूत्र से। सबसे पहले दर्पण का सूत्र लगाएंगे, लिखेंगे दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है दोस्तों, f का मान कितना दिया है, -20 सेंटीमीटर, तो लिख लेंगे -20 सेंटीमीटर बराबर 1/v का मान क्या दिया है। अच्छा, v का मान फाइंड आउट करना है, u का मान क्या दिया है, u का मान दिया है -30 सेंटीमीटर, तो 1/-30 कर लेंगे। इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस 1/30 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, आगे 1/v। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम 60 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर 20 का काटेंगे, 3 बार जाएगा तो 20 3 60, 3 ऊपर हो जाएगा, 3 एक नम 3, प्लस 30 का 60 में भाग करेंगे, 30 दूना 60, 2 का 1 में गुणा करेंगे, 2 एक नम 2 बराबर 1/20। अब यहाँ 3 में से 2 गए -1 हो जाएगा दोस्तों, बटा 60 बराबर 1/v। अब यहाँ पर क्रॉस गुणा करेंगे तो यहाँ पर v का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, v का मान यहाँ से आ जाएगा 60 सेंटीमीटर, माइनस के प्लस तो क्या बोलेंगे माइनस, तो यहाँ v का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 60 सेंटीमीटर। तो हमारा एक आंसर यहाँ से आ गया 60 सेंटीमीटर, बेस किसका मान, v का मान। चलिए हम लोग दूसरा आंसर लाते हैं। अब दूसरा किसका मान निकालना है, आई का मान निकालना है, मतलब प्रतिबिंब की लंबाई निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले रेखीय आवर्धन वही वाला फार्मूला रखेंगे, m बराबर I/u बराबर -v/u। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आई का मान निकालना है, ओ का मान दिया है भाई, ओ का मान 4 सेंटीमीटर है, तो I/4 रख देंगे बराबर -v। तो भैया बी का मान क्या है, v का मान है 60 सेंटीमीटर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरे भाई प्लस, बटा यू का मान क्या है 30 सेंटीमीटर, यू का मान क्या है 30, माइनस है कि प्लस, तो क्या बोलेंगे माइनस है, क्या बोलेंगे मेरे भाई माइनस बोलेंगे। अब यहाँ पर हम लोग काट देंगे, 30 दूना 60, 30 दूना 60, और ये माइनस है तो भैया क्या हो जाएगा I/4 बराबर -2। अब यहाँ हम लोग क्रॉस गुणा करेंगे मेरे भाई, तो 4 दूना 8 और आई का नाम आई, तो आई बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये प्रतिबिंब की लंबाई जो आएगा वो -8 सेंटीमीटर आएगा, मतलब माइनस में आएगा, किस में आएगा मेरे भाई, माइनस में, किस में आएगा मेरे भाई, माइनस में आएगा, क्योंकि अभी हाँ ये आई का मान कितना आएगा मेरे भाई -8 सेंटीमीटर, यही क्या हो जाएगा मेरे भाई आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर v का मान -7 सेंटीमीटर आएगा और i का मान कितना आएगा मेरे भाई 8 सेंटीमीटर। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपना अगले सवाल लगाते हैं, और सवाल हमारा क्या है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, एक वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब वस्तु का 5 गुना बने, जबकि प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी हो, मतलब दोनों कंडीशन में हमको निकालना है, वास्तविक के लिए और आभासी के लिए दोनों, तथा प्रतिबिंब की स्थिति भी निकालना है, मतलब v का भी मान निकालना है, किसका मान, v का मान। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, दिया है, क्या लिखेंगे दोस्तों, सबसे पहले दिया है, क्या दिया है मेरे भाई, दिया है फोकस दूरी, क्या दिया जाए कि उसका प्रतिबिंब वस्तु का 5 गुना बने। तो सबसे पहले हम लोग अगर वास्तविक के लिए निकालेंगे, किसके लिए निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे लिखेंगे अतः अतः वास्तविक के लिए निकालेंगे, तो अतः वास्तविक के लिए के लिए के लिए आप जानते हैं कि वास्तविक के लिए जो आवर्धन होता है वो क्या होता है, वो माइनस होता है, ऋणात्मक होता है। तो वास्तविक के लिए आवर्धन आवर्धन ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। ये सवाल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग आईएमपी बोल सकते हैं, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सवाल बोर्ड पेपर में आ सकता है। तो अतः वास्तविक के लिए आवर्धन ऋणात्मक होता है, तो हम लोग एम, हाँ तो आगे हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ पर जो है आवर्धन का मान कितना दिया है मेरे भाई, आवर्धन का मान 5 गुना दिया है, ठीक है ना। अगर अगर गुना की बात करेगा, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, तो आवर्धन का मान है वो किसका मान हो जाएगा दोस्तों, आवर्धन मतलब m का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे m बराबर या यही लिख लेते हैं m बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों, -5, m का मान कितना है दोस्तों, -5 है। चलिए अब आगे हम लोग आवर्धन का फार्मूला लगाते हैं, m बराबर -v/u, m बराबर -v/u, m का मान क्या है दोस्तों, -5 गुना -v/u, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा मेरे भाई, कट जाएगा।
क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई, v का मान आ जाएगा यहाँ से। अच्छा यहीं कर लेते हैं, यहाँ v का मान क्या आ जाएगा 5u, क्या आ जाएगा दोस्तों 5u आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या रखते हैं, दर्पण का फार्मूला लगाते हैं। तो दर्पण के सूत्र से, बहुत अच्छे सवाल है दोस्तों ये, दर्पण के सूत्र से दर्पण का फार्मूला क्या होता है भाई, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f का मान क्या है मेरे भाई, f का मान है -15 सेंटीमीटर, बराबर 1/v का मान है 5u, बराबर 5u प्लस u कर लेंगे मेरे भाई। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे मेरे भाई, एलसीएम। तो एलसीएम आएगा 5u। अब ऊपर कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा प्लस, और यहाँ कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 15। अब 5 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 6/5u बराबर -1/15। क्रॉस गुणा कर देंगे मेरे भाई तो कितना आ जाएगा, -5u बराबर 15 छक्का 90। ठीक है मेरे भाई, इसको काट देंगे तो u का मान कितना आ जाएगा 5, 5 का नाम 5, 5 40, 18 सेंटीमीटर, माइनस का 18 सेंटीमीटर। कितना आएगा मेरे भाई, माइनस का 18 सेंटीमीटर। किसका मान आ जाएगा, u का मान। किसका मान मेरे भाई, u का मान आ जाएगा। मतलब यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है, v का भी मान निकालना है। किसका मान निकालना है, v का मान। तो हम लोग कहाँ रख देंगे v का मान, या यहाँ u का मान रख देंगे तो v का मान आ जाएगा। अच्छा यहाँ रखेंगे u का मान, तो 5 गुणा u क्या है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे दोस्तों। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे इक्वेशन 1 में किसका मान रखने पर, u का मान रखने पर, किसका मान रखने पर, u का मान रखने पर। तो v बराबर क्या आ जाएगा मेरे भाई, v बराबर आ जाएगा 5 गुणे u का मान कितना है मेरे भाई, -18। तो v का मान यहाँ से कितना आएगा, 18 पंचे 90, -90 सेंटीमीटर। कितना आएगा, -90 सेंटीमीटर। किसका मान आ जाएगा, v का मान। किसका मान आ जाएगा मेरे भाई, v का मान आ जाएगा -90 सेंटीमीटर। किसका मान आ जाएगा, v का मान आ जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं आभासी के लिए। तो भैया आभासी के लिए क्या आएगा v का मान, चलिए हम लोग आभासी के लिए लगाते हैं। तो यहाँ पर आभासी के लिए लगाएंगे सेम ऐसे ही। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आभासी के लिए लगाते हैं। तो हमारा एक आंसर आ गया है दोस्तों। वास्तविक के लिए जो v का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 90 सेंटीमीटर। और आभासी के लिए कितना आएगा, प्रतिबिंब की स्थिति मतलब v का मान, उसको हम लोग आगे लगाते हैं। तो हम लोग इसको मिटा देंगे, फिर उसको हम लोग लगाते हैं। तो भैया एक मान यहाँ से आ गया, वास्तविक के लिए 90 सेंटीमीटर आंसर आएगा दोस्तों। अब आते हैं हम लोग आभासी के लिए, देखते हैं क्या आएगा आभासी के लिए। चलिए आभासी के लिए हम लोग लगाते हैं। किसके लिए, आभासी के लिए हम लोग v का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर किसके लिए लिख देंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे आभासी। किसके लिए, आभासी के लिए, आभासी। जैसा कि आप जानते हैं कि भैया आभासी के लिए जो आवर्धन होता है वो क्या होता है, धनात्मक होता है। तो यहाँ लिखेंगे अतः, तो अब के यहाँ प्लस कर देंगे, अतः आभासी प्रतिबिंब के लिए आवर्धन धनात्मक होता है। क्या होता है मेरे भाई, धनात्मक होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, धनात्मक होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर m का मान आपकी प्लस रखेंगे, तो m बराबर वही रखेंगे, m बराबर v बाई यू माइनस वी बाई यू। तो m का मान आपकी 5 है और माइनस वी बाई यू, क्रॉस गुणा कर देंगे मेरे भाई तो क्या हो जाएगा, v का मान -5u आ जाएगा। v का मान कितना आ जाएगा, 5u। अब तो यहाँ से दोस्तों v का मान क्या आएगा, -5u। चलिए अब हम लोग यहाँ दर्पण का सूत्र से लगाते हैं। तो लिखेंगे दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र क्या होता है मेरे भाई, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये होता है दर्पण का फार्मूला। अब यहाँ पर हम लोग f का मान रख देंगे। f का मान क्या है मेरे भाई, 15 सेंटीमीटर, माइनस के प्लस तो क्या बताएंगे माइनस, बराबर 1/v का मान क्या है मेरे भाई, 5u। क्या है, 5u, और माइनस है कि प्लस, तो माइनस है, प्लस में प्लस 1 क्या आ जाएगा मेरे भाई, u। क्या हो जाएगा, u। अब आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1/15 बराबर, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 5u आएगा। अब 5u से 5u कट जाएगा, ऊपर बचेगा -1 प्लस u से u कट जाएगा, 5 से 5 गुणा 1 में करेंगे तो 5 आ जाएगा ऊपर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, 5 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 4 आ जाएगा बटा 5u। 5 से इसको भाग कर देंगे तो 15
3 आ जाएगा मेरे भाई 3, और इसको क्रॉस गुणा कर देंगे तो यू का नाम यू माइनस यू बराबर 4×3 = 12। अब यहाँ पर यू बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये माइनस को उधर कर देंगे तो -12 सेंटीमीटर। किसका मान आ जाएगा, ये यू का मान आ जाएगा। किसका मान, यू का मान। अब इसी यू को हम लोग रख देंगे यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में, तो लिखेंगे इक्वेशन 2 में यू का मान रखने पर, तो इक्वेशन 2 में भैया रख दिया यू का मान v बराबर -5u। अब यहाँ पर -5 गुणा यू का मान क्या है मेरे भाई, -12 सेंटीमीटर। क्या है मेरे भाई, -12 सेंटीमीटर, तो v का मान क्या आ जाएगा 5 और 12 पंचे 60, और माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा मेरे भाई +12 सेंटीमीटर। जैसा कि हम लोग जानते हैं मेरे भाई कि आभासी के लिए जो प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब जो प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। तो ये देखिए ये यहाँ पर क्या आ रहा है, धनात्मक आ रहा है, तो हमारी सवाल क्या है, एकदम सही है, क्योंकि आभासी के लिए प्रतिबिंब क्या होता है, v का मान, आभासी के लिए v का मान क्या होता है, धनात्मक होता है, और वास्तविक के लिए v का मान क्या होता है मेरे भाई, ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक। तो ये हमारा सेकंड कंडीशन का आंसर है कि जब आभासी होगा तो उसके लिए प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आता है +7 सेंटीमीटर। आप लोग इसको नोट कर लीजिए।